Welcome to all of you. Today I want to discuss about ऑपरेटिंग फैक्टर। आज ऑपरेटिंग फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जब हम कभी वर्कशॉप में कोई जॉब बना रहे होंगे, वैसे अवस्था में कुछ वर्क जो होता है वो वेल्डिंग से अलग होता है, यानी कि इस दरमियान वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। जैसे कभी हम कटिंग प्रक्रिया अपनाते हैं, तो कभी फाइलिंग, तो कभी क्या है कि उसे टेस्टिंग करते हैं कि ये हमारा मेटल क्या है कि स्क्वायर शेप में है या नहीं। इस प्रकार हम 90 डिग्री एंगल चेक करते हैं। तो इस प्रकार ऑपरेटिंग फैक्टर को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो परिभाषा के तौर पर ये कहें कि आर्क जलते रहने का समय और जोड़ पूरा होने का समय का अनुपात को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो ऑपरेटिंग फैक्टर में देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग फैक्टर किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा ये है कि एक वेल्डिंग करने में 60 घंटे का समय लगता है। यदि उस कार्ड को की तैयारी करने में 10 घंटा समय लगता है, तो यही 10 घंटा में क्या करते हैं कि हम वेल्डिंग के पहले ही हम क्या करते हैं, कभी हम फाइलिंग करते हैं, कभी हम कटिंग करते हैं, कभी हम टेस्टिंग करते हैं, यानी कि ट्रायल स्क्वायर से हम चेक करते हैं। वैसे अवस्था में हमारा समय क्या होता है, बीतता है, यानी कि 60 घंटे हम लगातार नहीं कर पाते हैं वेल्डिंग। उसमें कुछ समय ऐसा होता है जो लीजर पड़ जाता है, यानी कि उस समय आर्क जलता हुआ नहीं रहता है। तो ऑपरेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हम दिखाते हैं। ऑपरेटिंग फैक्टर बराबर होता क्या है? आर्क जलते रहने का समय इंटू 100 बाय कुल जोड़ पूरा होने में लगा समय। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखें कि 60 घंटा हमारा क्या है, समय लगता है वेल्डिंग करने में, जिसमें 10 घंटे क्या करते हैं कि उस मेटल की वेल्डिंग करने में या जॉब बनाने में हम कुछ तैयारियां करते हैं, कटिंग है, फाइलिंग है। तो उसमें हमारा क्या हो जाता है, यही हम लिखते हैं कि 60, ये माइनस हो गया, 10 घंटा माइनस हो गया, 60 घंटा में 10 घंटा माइनस हो गया, और बाय क्या है, बाय 60 इंटू क्या करते हैं 100। तो आता क्या है कि माइनस कर दिए तो 50 हो गया, 50 बाई 60 हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 हमारा कैंसिल हो जाता है। उसके बाद ये कहें कि ये 25 टाइम्स कट जाता है, उसके बाद ये 3 टाइम कटता है। अब हमारा ऊपर आ जाता है क्या, 250 आ जाता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 इंटू 10 करते हैं तो 250 आ गया। उसके बाद 3 से हम डिवाइड करते हैं, तो आता क्या है, 8 बार में लगा। उसके बाद बचा क्या, 1 बचा, 10 हो गया, 3 3 9 हो गया। उसके बाद 1 बचा, यानी कि
83.3, ये हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। तो इस प्रकार हम पावर फैक्टर निकालने के लिए जान गए हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। पावर ऑपरेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, आर्क जलते रहने का समय इंटू 100 बाय कुल जोड़ पूरा करने में लगा समय। तो हुआ था क्या, 60 घंटा तो हमारा लिखा हुआ है, लेकिन 60 घंटा हम क्या करते हैं कि वेल्डिंग लगातार नहीं करते हैं। तो हमारा क्या होता है, 60 में क्या होता है कि 10 हमारा माइनस हो जाता है, तो बच जाता है क्या, 50। यहाँ दिखा दिए हैं कि 60 माइनस क्या हुआ 10 इक्वल टू क्या हुआ 50/60, और कटाने के बाद हमारा क्या आता है, ये 83.3 हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। इस प्रकार आप लोगों को पावर फैक्टर निकालने के लिए समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम अगर वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वैसे अवस्था में हम वेल्डिंग के दौरान कुछ जो अनावश्यक जो हमारा समय जाता है, जो आर्क जलते रहने का मैंने संज्ञा नहीं देता है, इस प्रकार हम ये कहेंगे कि उस समय क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ करते हैं जिसमें कटिंग है, फाइलिंग है, टेस्टिंग है, तरह तरह का जो ऑपरेशन करते हैं मेटल पर, वो हमारा टाइम घट जाता है। और घटने के बाद हमारा क्या है कि निकलता है ऑपरेटिंग फैक्टर। तो पता चला कि आर्क जलते रहने का समय इंटू 100 बाय कुल जोड़ पूरा होने में लगा समय, ये हमारा क्या हुआ 83.3 है, ये हमारा पावर फैक्टर है। बंद कर दीजिए। तो अब हम फिर देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा कि एक वेल्डिंग करने में 30 घंटे का समय लगता है। यदि उस कार्य की तैयारी करने में 10 घंटे समय लगते हैं, तो ऑपरेटिंग फैक्टर ज्ञात करें। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि क्या है, ऑपरेटिंग फैक्टर का फार्मूला हम यूज करेंगे। तो ऑपरेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, आर्क जलते रहने का समय। आर्क जलते रहने का समय इंटू 100 बाय कुल जोड़ पूरा करने में लगा समय। पूरा करने में लगा समय। तो इस प्रकार हम देख लिए कि वेल्डिंग में हमारा ऐसे दर्शा रहा है कि 30 घंटा हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 20% 30% हमारा क्या हो जाता है, यूँ ही दूसरे ऑपरेशन में समय बीतता है, यानी कि आर्क जलता हुआ नहीं रहता है। हम वेल्डिंग मशीन को रेस्ट देने का काम करते हैं उस समय। तो हम देखते हैं कि आर्क जलने का समय हमारा क्या है कि लिखेंगे 30 माइनस क्या करते हैं कि हमारा 10 घंटा क्या है अलग अलग कार्यों में कहने का मतलब है कि हम प्रिपरेशन किए हैं, तैयारी किए हैं जॉब को बनाने के लिए या वेल्डिंग करने के लिए से पहले, वेल्डिंग करने से पहले जो हम समय बिताए हैं फाइलिंग करने में, कटिंग करने में और भी अन्य ऑपरेशन करने में, तो हमारा टाइम क्या होता है, घट जाता है। 10 हमारा माइनस हो गया और बाय 30 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इंटू 100 होगा ही। तो अब हम फिर आते हैं क्या, ये माइनस हो गया तो हमारा क्या है 20 आ गया और बाय 30 है और इंटू क्या है 100 है।
हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम 0 0 कैंसिल कर लेते हैं। अब ये हमारा क्या है, कटने वाला कोई डिजिट नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि 200 ऊपर पर मल्टीप्लाई किए, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर हो गया, और 3 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं क्या, 6 टाइम एक बार लगा, फिर बचा हमारा 20, फिर वही काम, फिर पॉइंट दिए, उसके बाद फिर 6 आएगा, यानी कि इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाता है, 66.6 और 6 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम ऑपरेटिंग फैक्टर निकालना जान गए आज कि ऑपरेटिंग फैक्टर किस प्रकार निकाला जाता है, और ये वेल्डिंग करते समय इस चीज़ को जानना या ऑपरेटिंग फैक्टर को जानना बहुत ही आवश्यक है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा क्या है, तीसरा एग्जाम्पल है जो ऑपरेटिंग फैक्टर के निकालने के लिए हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ है क्या कि एक वेल्डिंग करने में 2 घंटे समय लगाता है। यदि उस कार्य को की तैयारी करने में 10 घंटे का समय लगता है, तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ऑपरेटिंग फैक्टर, ऑपरेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या है, आर्क जलते रहने का समय, जलते रहने का समय इंटू 100 बाय कुल जोड़ पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आग जलते रहने का समय इंटू 100 बटे क्या है, कुल जोड़ पूरा करने में लगा समय। ये क्या होगा, ऑपरेटिंग फैक्टर कहलाएगा। तो आर्क यहाँ हम वेल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि 20 के 20 घंटा हम जो है ना लगातार आर्क जलाते हुए नहीं रहते हैं, लेकिन हम कहते ही हैं कि हम वेल्डिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेल्डिंग करने से पहले हमें कुछ तैयारियां करना होता है, कटिंग करने का काम होता है, फाइलिंग करने का काम होता है, अलग अलग जो ऑपरेशन करते हैं वो इसी में क्या होता है, अभी इंक्लूड है। अब हम क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि फार्मूला पर बैठाते हैं। 20 हमारा क्या है, 20 आवर है, इसमें 10 आवर हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम अन्य काम किए हैं, बहुत सारा ऑपरेशन किए हैं, लेकिन आर्क हमारा उस समय जल नहीं रहा था, या उस समय वेल्डिंग का काम नहीं हो रहा था, यानी कि जॉइंट हम नहीं कर रहे थे। और बाय क्या है 20 और इंटू क्या है 100। तो क्या हो गया, इधर से हमारा क्या है, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ये माइनस हो गया, 20 घंटा में क्या हो गया, 20 घंटा में 10 घंटा चला गया तो 10 घंटा बचा, और ये 20 यहाँ है। या तो हम यहाँ कटा दें, या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कटा दें, 20 पंचे 100, ठीक है। ये हमारा ये 50 जो आया, ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग फैक्टर है, 50% भी कह सकते हैं। ये हमारा क्या है, 50% हमारा क्या है, ऑपरेटिंग फैक्टर है। इस प्रकार आप लोगों को आज ऑपरेटिंग फैक्टर के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें,
और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।